आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच, यानी कि एडजेक्टिव दिया है उसमें कितनी क्वांटिटी है वो हमें बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है सम वाटर अ फ्यू बुक्स, तो ऐसे ही एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम मच मैनी फ्यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें से सम मच मैनी और फ्यू में से जो आता हो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, ही वॉन्ट्स ब्लैंक मनी, तो आंसर क्या होगा, सम। फिर सेकंड क्या लिखा है, सुहाना हैज़ ब्लैंक स्टोरी बुक, तो आंसर क्या आएगा, फ्यू, तो क्या होगा, सुहाना हैज़ अ फ्यू स्टोरी बुक्स। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, अलीस कैन डू ब्लैंक बटर देन दिस, तो आंसर क्या होगा, सम। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, देयर आर अ ब्लैंक चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास, तो आंसर क्या आएगा, फ्यू। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, वी रॉट अ ब्लैंक क्वेश्चन इन अवर नोटबुक्स, तो आंसर क्या होगा, फ्यू। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग, एग्जाम्पल दिस टेबल माई हाउस, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग, यानी कि हमें यहाँ पे कोई एडजेक्टिव दिया है, इसमें पॉसेसिव यानी कि अपना और बिलोंगिंग यानी कि संबंध, यानी कि कोई एडजेक्टिव दिया है इसमें कोई अपना संबंध हो उसे क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है दिस टेबल और माई हाउस यानी कि मेरा हाउस, तो वो क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ऐसे ही एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एल, टिक राइट द सेंटेंस दैट हैव पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जिस सेंटेंस में हमें अपना कोई संबंध बताया हो उसमें के सामने हमें राइट का मार्क लगाना है। तो फर्स्ट पे क्या लिखा है, हिज फादर इज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि उसके जो फादर है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो आपको पता है कि फादर के साथ क्या संबंध होता है, तो क्या कहा है, हिज फादर यानी कि उसके फादर, तो वो क्या हुआ, सही सेंटेंस यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके सामने राइट का मार्क लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, दैट डॉग इज हिज, यानी कि ये डॉग इसका है, तो उसका कोई डॉग के साथ संबंध है, तो वो क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो इसके सामने भी राइट का मार्क लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, दीज अम्ब्रेलाज आर ब्रोकन, यानी कि ये जो अम्ब्रेला है वो टूटी हुई है, पर हमें इसमें ये नहीं बताया कि किसकी अम्ब्रेला है, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, देयर ग्रैंडफादर लिव इन चाइना, यानी कि उसके ग्रैंडफादर चाइना में रहते हैं, तो चाइना में कौन रहता है, ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे बताया है कि उसके ग्रैंडफादर चाइना में रहते हैं, तो वो क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके सामने राइट का मार्क लगाना है। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, माई आंट हैज़ अ येलो कैट, यानी कि मेरी आंटी के पास येलो कैट है, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द नाउन, यानी कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो हमें नाउन का कोई पॉइंट बताता है, यानी कि ये क्या है, ये कौन है, ये किसका है, ये कौन सा है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है दैट रूम, यानी कि ये रूम, फिर लिखा है दोज टॉयज। ऐसे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एम, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज दैट दीज दोज, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, ब्लैंक बैग इज योर, यानी कि ये बैग किसके, दिस बैग इज योर। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, दैट मैंगो इज रिप, यानी कि ये मैंगो रिप है। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, दिस बुक इज नाइस, यानी कि ये बुक नाइस है, यानी कि अच्छी है। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, दोज कीज आर न्यू, यानी कि ये कीज नहीं है। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, दीज क्लासेस आर क्लीन, यानी कि ये जो क्लासेस है वो क्लीन है। तो हमें यहाँ पे क्या कहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कि हमें नाउन में कोई पॉइंट बताता हो, जैसे कि दिस दैट दोज दीज, ऐसे ही हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है।
आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे डिग्री दी है, क्या लिखा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स हैज 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि एडजेक्टिव में टोटल 3 डिग्री कंपैरिजन होती है। जैसे कि फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको बताती हूँ कि एडजेक्टिव किससे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शब्द किसी नाउन की क्वालिटी बताता हो। क्वालिटी यानी कि मैंने आपको बताया थी कि जैसे ये कार है वो कौन से कलर की है, ब्लू कलर होती है, तो वो क्या हुआ, क्वालिटी, यानी कि नाउन की विशेषता बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। तो ऐसे ही एडजेक्टिव्स में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट क्या लिखा है, वी यूज द सिंगल एडजेक्टिव व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एक हमें कोई सिंपल सा सेंटेंस दिया हो, वो किसी की कंपैरिजन नहीं बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल एडजेक्टिव, यानी कि वो कौन से डिग्री में आता है, पॉजिटिव डिग्री। तो जैसे कि मैं उसका एक एग्जांपल बताती हूँ, दिस वेल इज वेरी डीप, यानी कि ये जो कुआं है बहुत ही डीप है, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दिस वेल इज एज डीप एज दैट वॉल, यानी कि ये जो कुआं है वो वाला कुआं से भी ज़्यादा डीप है, तो वो भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव डिग्री। क्या कहा है मैंने, दिस वेल इज एज डीप एज दैट वेल, यानी कि ये जो कुआं है वो वाले कुएं से ज़्यादा डीप है, तो वो भी क्या हुआ, एज वेल एज, यानी कि एक पॉजिटिव डिग्री। उसको अगर हमें नेगेटिव डिग्री में बताना हो तो हम कैसे लिखेंगे वो वाला सेंटेंस, दिस वेल इज नॉट सो डीप एज दैट वेल, यानी कि ये जो कुआं है वो वाले कुएं से ज़्यादा डीप नहीं है, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव डिग्री। तो वैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री किससे कहते हैं, कि जो सेंटेंस हमें पॉजिटिव बताता हो सेंटेंस, यानी कि सिंगल एडजेक्टिव दिया हो और किसी की कंपैरिजन नहीं बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है, वी यूज एडजेक्टिव प्लस ER मोर प्लस एडजेक्टिव व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन पर्सन और थिंग्स इन कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि हमें कोई 2 चीज़ दी है और उसमें से उन दोनों के बीच में कोई कंपैरेटिव बताता हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ से ज़्यादा बेटर है या फिर ज़्यादा गुड है, तो वो क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। तो उस सेंटेंस के पीछे हमें दोनों थिंग्स या फिर पर्सन के बीच में कंपैरेटिव बताना होता है या फिर कंपैरिजन बताना होता है, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं, ER और मोर, तो उसके पीछे सेंटेंस के पीछे ER लगाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फिर से बताती हूँ कंपैरेटिव डिग्री किससे कहते हैं, अगर कोई सेंटेंस दिया हो उसमें कोई पर्सन या फिर थिंग्स दी हो 2, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताना हो, तो उन दोनों में से एक में मोर और ER लगाते हैं, यानी कि क्या दिया है, एडजेक्टिव प्लस ER और मोर प्लस एडजेक्टिव, तो वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वी यूज एडजेक्टिव प्लस EST और मोस्ट प्लस एडजेक्टिव व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि कोई 2 पर्सन या फिर उससे ज़्यादा पर्सन या फिर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताना होता है, तो उसमें हमें एडजेक्टिव प्लस EST या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लगाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको अगेन बताती हूँ कि डिग्री कितनी है, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव में डिग्री में ER और मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस EST लगाते हैं, तो वो कितनी डिग्री हुई, 3 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, राम इज टॉल, तो वो क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस, यानी कि सिंगल एडजेक्टिव, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री।
फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, राम इज टॉलर देन राज, यानी कि जो राम है वो राज से ज़्यादा टॉल है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि राम इज टॉलर देन राज। तो देखिए राम और राज दोनों के बीच में कंपैरिजन बताई है और उसमें से जो राम है वो ज़्यादा टॉल है, तो उसके पीछे क्या लगाया है, टॉलर, यानी कि जो राम है वो राज से ज़्यादा टॉल है। तो वो क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि उसमें एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस क्या दिया है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द नेबरहुड, यानी कि जो राम है वो अपने पड़ोस में से सबसे ज़्यादा टॉल है। तो देखिए नेबरहुड में कोई भी पर्सन होते हैं, 2 से ज़्यादा भी पर्सन होते हैं, यानी कि अपने पड़ोस में से सबसे ज़्यादा राम टॉल है। तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि 2 से ज़्यादा पर्सन की बीच में कंपैरिजन बताई है। तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके एडजेक्टिव के पीछे EST लगाना होता है। तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। अगेन मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव डिग्री यानी कि कोई सिंगल सा एडजेक्टिव दिया होता है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं बताना होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि 2 पर्सन या फिर 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताना होता है, उसमें एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना होता है। और थर्ड डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन या चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताना होता है, तो उसमें एडजेक्टिव के पीछे EST लगाना होता है। तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे ही हमें एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। तो देखिए फर्स्ट टेबल में लिखा है पॉजिटिव, सेकंड में लिखा है कंपैरेटिव एंड थर्ड पे लिखा है सुपरलेटिव। तो उसमें फर्स्ट क्या दिया है, हॉट, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, हॉटर, यानी कि उसके पीछे ER लगाना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, EST, तो क्या लिखेंगे, हॉटेस्ट। फिर नेक्स्ट दिया है स्वीट, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, स्वीटर, और सुपरलेटिव डिग्री में स्वीटेस्ट। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, लॉन्ग, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, लॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री होगा लॉन्गेस्ट। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, शॉर्ट, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, शॉर्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होगा शॉर्टेस्ट। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, तो देखिए ब्यूटीफुल कोई और ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर कोई कम ब्यूटीफुल होता है, तो उसके लिए ER और EST नहीं लगाते, तो उसको ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बताने के लिए आगे मोर और EST लगाना पड़ता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पीछे ER लगाना होता है, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आगे मोर या फिर मोस्ट लगाना होता है। जैसे कि फिफ्थ एग्जाम्पल दिया है ब्यूटीफुल, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, यानी कि और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, यानी कि और ज़्यादा इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करके दिया है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि कोई सिंपल सा सेंटेंस हो वो कंपैरेटिव यानी कि उससे ज़्यादा बताना हो इसीलिए, और सुपरलेटिव यानी कि सबसे ज़्यादा बताना हो इसीलिए। तो हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिए है उसमें से कुछ सेंटेंस के पीछे कंपैरेटिव में ER लगाना होता है, और कुछ सेंटेंस में सुपरलेटिव में EST लगाना होता है। तो अगेन मैं बताती हूँ, जो पॉजिटिव डिग्री दी हो उसका कंपैरेटिव बताने के लिए पीछे ER लगाना होता है, और सुपरलेटिव बताने के लिए EST लगाना होता है। पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके आगे मोर लगाना होता है और जिसके आगे मोस्ट भी लगाना होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर O, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन में साइड में कुछ एडजेक्टिव दिए हैं ऑप्शन में से, उसमें से जो करेक्ट हो उस हमें एडजेक्टिव को ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है,
तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, माउंट कंचनजुगा इज ब्लैंक देन माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो कंचनजुगा है वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा लोअर यानी कि और नीचा, और लोवेस्ट यानी कि सबसे नीचा। तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, लो, लोअर एंड लोवेस्ट। तो देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, माउंट कंचनजुगा और माउंट एवरेस्ट। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताई है। तो जो कंचनजुगा है वो माउंट एवरेस्ट से लो है, यानी कि और लो है। तो वो क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। तो उसमें क्या आएगा, लोअर। फिर नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस क्या दिया है, द बर्ड फ्लो ओवर द ब्लैंक माउंटेन, यानी कि जो बर्ड है वो माउंटेन में सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो सबसे ऊंचाई पर यानी कि क्या होगा, टॉलेस्ट। तो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आंसर आएगा, टॉलेस्ट। तो क्या बनेगा, द बर्ड फ्लो ओवर द टॉलेस्ट माउंटेन, यानी कि जो बर्ड है वो माउंटेन में सबसे ऊंचाई तक उड़ते हैं। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, ही इज द ब्लैंक मैन इन आवर नेबरहुड, यानी कि ये जो मैन है वो हमारे नेबरहुड में क्या ऑप्शन दिए हैं, रिच यानी कि पैसे वाला, रिचर यानी कि और पैसे वाला, और रिचेस्ट यानी कि सबसे पैसे वाला। तो हम यहाँ पे कोई 2 मैन या फिर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन नहीं बताई है। तो आंसर क्या होगा, रिचेस्ट। तो हम क्या बनेगा सेंटेंस, ही इज द रिचेस्ट मैन इन आवर नेबरहुड, यानी कि ये जो मैन है वो हमारे नेबरहुड में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। फिर नेक्स्ट 4 क्या है, जुलाई इज द ब्लैंक मंथ ऑफ द ईयर। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए है वीट, विंटर और वेटेस्ट, यानी कि जो ठंडी की मौसम होती है वो वाला मंथ। तो क्या लिखा है, जुलाई, यानी कि जुलाई के मंथ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो क्या होगा आंसर, वीटेस्ट। तो क्या बना सेंटेंस, जुलाई इज द वीटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर में जो जुलाई मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर 5th क्या लिखा है, दीज एप्पल आर ब्लैंक देन दोज मैंगो। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बताइए, एक दिया है एप्पल और एक दिया है मैंगो। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, मोर एक्सपेंसिव। तो क्या हुआ सेंटेंस, दीज एप्पल आर मोर एक्सपेंसिव देन दोज मैंगो, यानी कि ये जो एप्पल है वो मैंगो से ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि ज़्यादा महंगा है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, मोर एक्सपेंसिव। तो देखिए हमें यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा है द एप्पल एंड दोज मैंगो, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताई है। तो वो क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। तो उसमें हमें सेंटेंस के आगे मोर या फिर पीछे ER लगाना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो एप्पल है वो मैंगो से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे मैंने बताया इस पेज में कि 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव में। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कोई सिंगल एडजेक्टिव दिया हो, कोई कंपैरिजन नहीं बताता हो सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कोई 2 चीज़ या फिर कोई 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन बताई होती है, तो उसमें आगे मोर लगाते हैं या फिर एडजेक्टिव के पीछे ER लगाना होता है। तो उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फिर थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि 2 से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन या फिर कोई चीज़ों के बारे में बताया हो सेंटेंस में और उसमें कंपैरिजन बताई हो, तो उसमें एडजेक्टिव के पीछे EST लगाना होता है या फिर कुछ सेंटेंस में एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगाना होता है। तो उसे क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एडजेक्टिव किससे कहते हैं, कि जो कोई नाउन दिया उसके कंपैरेटिव, यानी कि उसकी जो कोई शब्द में किसी नाउन की क्वालिटी बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो हमारी यहाँ पे इस चैप्टर में सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू बच्चों।